नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान सेना की तैयारी किस तरीके की है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा की। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत शामिल हुए। जनरल रावत ने प्रधानमंत्री को सेना की तैयारियों की पूरी रिपोर्ट दी है, उसकी पूरी जानकारी दी है। सेना अलग अलग जगहों पर किस तरीके से इस कोरोना काल के दौरान आम लोगों के लिए काम कर रही है, सेना के डॉक्टर, सेना के हॉस्पिटल किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं या होंगे, उसको लेकर जितनी भी जानकारी थी आज प्रधानमंत्री को सीडीएस जनरल विपिन रावत ने दी है। वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा। अठारह साल से अधिक उम्र के लोगों को दिल्ली में मुफ्त वैक्सीनेशन होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए 1,34,00,000 वैक्सीन खरीद की मंजूरी दी जा चुकी है। दिल्ली सरकार जल्द ही वैक्सीनेशन की योजना भी बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस वक्त वैक्सीनेशन ही कोरोना को हराने का एकमात्र समाधान है। यह समय कमाने का नहीं है, इंसानियत की मदद का है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन निर्माता खुद ही कीमत 150 रुपए लेकर आएंगे। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं। ऑक्सीजन के लिए देश भर में जद्दोजहद चल रही है। शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लाइन लग रहे हैं। ऐसे हालात में उम्मीद सिर्फ वैक्सीन से ही है। जितनी जल्दी देश के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगेगी, उतनी जल्दी ही हम कोरोना से जंग जीतने के करीब पहुंच सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना संक्रमण के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर भी दे दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की है कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। वैक्सीन निर्माताओं का दावा है कि 150 रुपये की वैक्सीन में भी फायदा हो रहा है, तो फिर अलग अलग दाम क्यों रखे जा रहे हैं। दिल्ली सीएम ने अपील की है कि पूरी जिंदगी प्रॉफिट कमाने के लिए पड़ी है। ऐसे में राज्य सरकारों को भी कम दाम पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे। दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि एक दिन में देश में सामने आ रहे मामलों में से 74.53% मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों में दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 राज्यों की सूची में कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान और राज्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। ऑक्सीजन को लेकर हो रही अफरा तफरी के बीच लगातार दिल्ली पुलिस की टीम लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। नॉर्थ दिल्ली पुलिस को सेंट स्टीफंस और गुलाबी बाग के एनकेएस अस्पताल की ओर से सूचना मिली थी कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, जिसके बाद टीम ने ओखला से ऑक्सीजन के एक टैंकर को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर करीब 12 बजे सेंट स्टीफन 30 हजारी अस्पताल में पहुंचाया। राजधानी दिल्ली बुराड़ी के कपिल अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई, जिससे वहां पर भर्ती मरीजों की जान पर बन आई है।
जिसके बाद अस्पताल के लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और तिमारपुर से सिलेंडर का इंतजाम कर अस्पताल को मुहैया करवाया। लेकिन कुछ घंटों के बाद दोबारा फिर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर बुराड़ी पुलिस ने 25 सिलेंडर रिफिल सेंटर से भरवाकर ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पताल को मुहैया करवाए हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा रही हैं। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने की खबर पर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने सुबह 3 बजे से लाइन लगना शुरू कर दिया, लेकिन दवा का स्टॉक कम होने की वजह से कई लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इस दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी। दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूँ लाजपत नगर 1 के अंदर, जहां ऑक्सीजन की जिस तरीके से लोगों को कमी पड़ रही है, उसके कारण लोगों के जो मौत का जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो दवाइयों की जो कमी है बड़ी किल्लत होती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि लाजपत नगर 1 में मैं खड़ा हूँ। इस समय जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है कारगर साबित हो रहा है और वो इस समय अवेलेबल है, मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पतंजलि का जो शोरूम है, यहाँ पर रेमडेसिविर की जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल है और लोगों को वो दिया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ जो लोग हैं वो खड़े हैं। हम बात करते हैं कि कितनी देर से वो खड़े थे, किस तरीके से उनको इंजेक्शन मिला। सर क्या नाम है आपका? अजय सोनी। कितनी देर से आपको खड़े हुए तो लाइन? सुबह 4:30 बजे नंबर लगाया था जी। ये 4 लोगों ने मिलकर हमें शाम को 4 बजे 2 इंजेक्शन मिले हैं। 4:30 से लेकर 7:30 बजे तक एक दोस्त खड़ा हुआ, 7:30 से 2 बजे तक 2 दोस्त खड़े हुए, फिर 2 से लेकर 4 बजे तक मैं खड़ा हुआ। तो तकरीबन कितने लोग थे उस समय 3 बजे के करीब? जब आए तो उस टाइम 10-12 लोग थे, फिर आस्ता आस्ता 40-45 लोग हो गए। आपको किस तरीके से पता लगा कि यहाँ पर जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी वो मिल रहा है? वो हमारे RWA ग्रुप में उसका लिस्ट आया था पूरा 30 दुकानें जो दिल्ली में हैं, तो ये हमारे घर के लाजपत नगर के पास पड़ता है सबसे, इसलिए हमने यहाँ अप्रोच किया। जी क्या नाम है सर आपका? मैं हरप्रीत नाम है, मैं यहाँ से यूथ प्रेसिडेंट हूँ कस्तूरनगर विधानसभा से। और जैसे कि लिस्ट वायरल होती हैं, फॉरवर्ड्स होती हैं, ग्रुप्स में हो रही थी, सब में आ रहा था कि हमारी लाजपत नगर विधानसभा जो कस्तूरनगर विधानसभा उसमें सारा खाली एक यही है जिसमें अभी रेमेडी मिल रही है, जो इंजेक्शन है। तो हमने अप्रोच की क्योंकि जो इमरजेंसी इस टाइम पे आई हुई है, तो यहाँ आप देख नहीं सकते कि कितनी मारामारी चल रही है। सुबह 3:30 बजे से लोग लाइन में आ रहे हैं, कहीं 2 बजे भी आए हैं, बट क्या कर सकते हैं, इस टाइम पे लिमिटेड भी है स्टॉक और सबको देना है और जो इमरजेंसी उनको प्रोवाइड करना है, तो सुबह लगे हुए लाइन में। फिर इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दिल्ली पुलिस की भी, हमारे स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि सबको मैनेज करके रहें, क्योंकि एकदम से अगर आप 50-100 बंदा इकट्ठा आ जाए, उसको क्राउड को मैनेज करना तो दिल्ली पुलिस कर सकती है। तो उसमें जो आप देख रहे हैं काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और जो ये मैनेज करते हैं, जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, और जो बंदा आ रहा है मतलब ऐसे है कि उसको मिल रही है, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं यहाँ से, पर लिमिटेड मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको मिल रहा है, क्योंकि सबको आप एकदम से नहीं दे सकते, जितनी भी दे रहे हैं बट लिमिटेड दे रहे हैं। और ये नहीं है कि आपको बंद कर रहे हैं, नेक्स्ट डे फिर आप आके अपना नंबर लगाएं और लाइन के अकॉर्डिंग चलें और आपको सब मिले। साथ यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो भी है, वो भी खड़े हुए यहाँ पर, ताकि किसी तरीके का शोर शराबा हल्ला गुल्ला ना हो। रेमडेसिविर हर लोग को, हर जो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं इसके अपने इंजेक्शन लेने के लिए उसको मिल जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ASI परमात्मा है, लाजपत नगर पुलिस स्टेशन से। सर किस तरीके से आपको पता लगा कि यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है, किस तरीके से आप यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं लोगों को? सर देखो, पता तो यहाँ हमें पब्लिकली पता चला है, और जैसा पता चला है फिर हमें पता चला कि यहाँ कुछ भीड़ हो रही है, तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे स्टाफ थाने से यहाँ स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है कि पब्लिक परेशान ना हो, लाइन से आए, अपना फ़ायदा उठाएं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपनी तस्वीरों के माध्यम से, देखिए किस तरीके से जी यहाँ पर है, लोग खड़े हुए हैं। आइए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। जो लोग खड़े हुए हैं अपने कागज़ वो लेकर आए हैं, प्रॉपर कागज़ लेकर आए हैं, उस तरीके से वो जो यहाँ पर है लोगों को रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए क्या कीमत आप यहाँ पर दे रहे हैं रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसका? 250 रुपये का पर इंजेक्शन है, 2800 का पर इंजेक्शन है। तो एक लोगों को जिसको रिक्वायरमेंट है, किसी को 6 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किस तरीके से आप 2 इंजेक्शन पर डे का हम बाल देते हैं, 2 इंजेक्शन पर डे देते हैं और लाइन लगा करके टोकन सिस्टम से हम दे रहे हैं। जिसको टोकन नहीं मिला, जिसको इमरजेंसी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, मेरे पास स्टॉक नहीं होता, हम नहीं देते हैं, हम हाथ जोड़ के बोल देते हैं भैया कहीं और से आप ट्राई कर लो।
तो उनका कहने का मतलब है स्टॉक नहीं होने के कारण जिसको टोकन दिया गया है उसी को जो है वो इंजेक्शन मिलेगा। न्यूज़ वन इंडिया की लगातार कोशिश है कि कोरोना के तमाम पहलुओं और स्थिति पर नजर है। हमारे संवाददाता इस महामारी के दौर में भी आपको हर जानकारी का अपडेट दे रहे हैं। वहीं न्यूज़ वन इंडिया के दिल्ली से संवाददाता गुलशन शैफी ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर धीरज मलिक से खास बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे पर डॉक्टर धीरज मलिक और हम पहलू और सिलसिलेवार जांच रहे हैं कि आखिर दिल्ली में जो संक्रमण की दर 22,000 24,000 लगातार बनी हुई है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या लॉकडाउन कारगर है या लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसे तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमारे लिए समय निकाला। डॉक्टर साहब, पहला सवाल रहेगा कि जो ये लॉकडाउन है, क्या ये संक्रमण की दर को रोकने में सक्सेस रहा है? देखिए, ये जो लॉकडाउन है, जो ये पिछले एक हफ्ते से दिल्ली शहर में लगाया गया है, ये 1 या 2 हफ्ते पहले लगा देना चाहिए था, जब हमारे जो टेस्ट के दर थी 10 से 15 हज़ार के बीच में आई थी। अगर हम उस टाइम इस लॉकडाउन को लगा देते तो हम काफ़ी हद तक अपना जो संक्रमण का दर है उसको और कम कर सकते थे। बेसिकली लॉकडाउन का जो महत्व होता है वो ये होता है कि जो कोरोना के जो बेसिकली एथिक्स हैं हम उसको फॉलो कर सकें। हमने क्या करना है, हमने लोगों को एक जगह पे इकट्ठे होने नहीं देना है। इसका मतलब कि हम एक सोशल डिस्टेंसिंग के उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, कोरोना और ये जो बीमारी है ये फैलती कैसे हैं? जब हम डिस्टेंस फॉलो नहीं करेंगे, हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम जो बेसिकली एथिक्स हैं इसके, इनसे दूरी बनाएंगे, तो ये बीमारी घर घर में फैलेगी। अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते तो शायद हम इस स्थिति में आज नहीं होते जिसमें आज हम हैं। तो सर, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, दिल्ली वासी और देशवासियों के लिए एक एक्सपर्ट होने के नाते इस पैंडेमिक टाइम में आपकी ओर से क्या राय है? देखिए, मेरी राय तो ये है कि सबसे पहले अगर किसी को ये रोग हो जाता है तो संयम बरतें। दूसरा, एक बात मैं बहुत कहना चाहूँगा, व्हाट्सएप के ऊपर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को ना पढ़ें, उन चीज़ों पे विश्वास ना करें। अगर आपको ये रोग हो भी जाता है तो कम से कम किसी अच्छे डॉक्टर या जो अस्पताल के अंदर ओपीडी में जाके किसी की राय लें और जैसे उसकी राय है उस चीज़ को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर धीरज मलिक, जिनका साफ तौर पर कहना था कि लापरवाही का ये आज नतीजा है कि हम लोग संक्रमण की दर को 37% तक ले जा चुके हैं। लिहाजा अब लोगों से गुजारिश है कि आगे के लिए सावधानी रखें और डॉक्टर की सलाह में ही कोई अपना इलाज शुरू करें। सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहों से दूर रहें और बिल्कुल संयम से काम लें। मानसिक परेशानी लेने की कोई फिलहाल आवश्यकता नहीं। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके से मजदूरों का पलायन जारी है। बड़ी संख्या में हर दिन प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स मौके का फायदा उठाते हुए इन मजदूरों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इससे पहले भी न्यूज़ वन इंडिया ने इन ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ खबर चलाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 दलालों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद भी ये दलाल एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। हमारे न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने पलायन कर रहे मजदूरों से इसको लेकर बातचीत की है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में मौजूद हूँ और ये लॉरेंस रोड इंडस्ट्री एरिया है, जो यहाँ पर पहले भी हमने एक खबर चलाई थी। यहाँ पर जो है मजदूरों को जो है डबल किराए से ज़्यादा किराया लेकर उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये मजदूर बेचारे दिन रात यहाँ पर बैठे रहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है दिल्ली में, जो आज फिर बढ़ा दिया गया है। उसके बाद से जो है फिर भी यहाँ पर जो है मनमानी जो है बस वालों की चल रही है। आप देख सकते हैं ये बस अभी यहाँ पर खड़ी हुई है, अभी आई है। ये बस यहाँ पर लोड होनी है, लेकिन मीडिया को देख के फ़िलहाल जो है लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। कोई भी फ़िलहाल नहीं चढ़ रहा है और इस तरह का काम यहाँ पर बदस्तूर जारी है। लोग मजदूरों से जो है 4 गुना ज़्यादा किराया लिया जा रहा है और इन बसों में बैठा के इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। इस बात की पुलिस में खुद न्यूज़ वन इंडिया ने शिकायत की थी, 3 लोगों को खुद पकड़ के दिया था। उसके बाद भी जो है यहाँ पर इस तरह का कार्य लगातार जारी है। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने 30 लाख की हेरोइन के साथ 2 शातिर ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से उत्तम क्वालिटी के 270 ग्राम के हेरोइन बरामद हुए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 30 लाख से ज्यादा है। पुलिस टीम ने दोनों
आरोपियों को दिल्ली के निठारी रोड स्थित शनि बाजार चौक से गिरफ्तार किया है। तो दिल्ली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 2 ड्रग्स तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसे एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस मान रही है, क्योंकि इन तस्करों के जरिए इनके जो बड़े गिरोह तक अब पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। इनके पास से बड़े पैमाने पर पुलिस ने हेरोइन बरामद किया है। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है कि ये कहां पर और कैसे ये पूरे इस तस्करी को अंजाम देते थे, इनके रैकेट में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं।